कौन? हुजूर गुप्ता, आपका गुप्ता। आइए गुप्ता जी आइए। हुजूर हम आप ही के बारे में तो चर्चा कर रहे हैं। बताइए गुप्ता जी, ताजमहल का काम कैसा चल रहा? हुजूर का इकबाल बुलंद हो, काम तरक्की पे आलमपना स्टाफ तो जुटे हुआ है काम पर। मुझे मालूम, स्टाफ लगातार 5 सालों से जुटा हुआ, लेकिन ताजमहल उतू सखड़ा नहीं हो। आखिर क्या कर रहे हैं आप गुप्ता जी? हुजूर काम कर रहा हूं। देखिए ना, एस्टिमेट तैयार है, जस्टिफिकेशन हो चुका है, साइट खरीदी जा चुकी है, पर आप एक सैंक्शन दे दे तो। सैंक्शन? इस फाइल का। दूसरी फाइल लाए हैं क्या? पहली तो मुझे लगता भर गई होगी सैंक्शन से। गुप्ता जी ये एल जी आई जी हुजूर, LIG कॉलोनी। LIG क्या है? हुजूर आपको क्या बयां करूं कि आपके वफादार किन मुश्किलों का सामना करते हुए ताजमहल बनाने में लगे हुए हैं। क्या लगे हुए गुप्ता? ये तो लगे हुए मत बुला कर। क्या लगे हुए गुप्ता जी? ताजमहल का नक्शा तैयार नहीं। हुजूर देखिए ना, आपको मालूम है कि जिस जमीन पर ताजमहल बनना था उस पर कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते थे। हाँ मालूम है? तो ये LIG कॉलोनी उनके लिए बनाई जा रही है। उन लोगों को वहां से हटाकर इस LIG कॉलोनी में बसाया जाएगा। फिर देखिए आप, फिर देखिए। अब ये चीज क्या है? वो वही तो है हुजूर, मैंने कहा ना कि जिस जमीन पर ताजमहल बनना था उस पर इन LIG कॉलोनी को बसाया। समझिए आप। अच्छा। हाँ, ये लोग बताइए ना, मैं तो कहता हूँ ये झुग्गी झोपड़ी वाले आपका काम रोकेंगे। अरे बादशाह सलामत का काम रोकेंगे। नहीं, एक बात बताइए। आप बताइए, मैं जाऊं? ये काम क्या इसी कारण रुका पड़ा है? वही तो कह रहा हूं। ये साले झुग्गी वाले ताजमहल बनाने का काम रोकेंगे? गुप्ता जी, ये सब इसलिए हुआ कि आपने उन पर लात मार मार कर भगाया नहीं। यदि आप पे नहीं होता तो हमसे बोलिए, साई फौज भेंट कर इलाका खाली करा ले। नहीं हुजूर, ऐसा करना ठीक नहीं। इससे बड़ी एडवर्स पब्लिसिटी होगी, और आजकल वैसे भी औरंगजेब बहुत बवाल खड़ा कर रहा है। हाँ हुजूर, ऐसा करना ठीक नहीं। ताजमहल का बनना अपने आप में एक सबब का काम है, ये उसमें लाठीबाजी ठीक नहीं। विस्थापितों की बददुआ लग जाएगी तो संगमरमर काला पड़ जाएगा हुजूर। ठीक है, सैंक्शन है। लाइए। ये लीजिए गुप्ता जी, जरा जल्दी कीजिए। अब और सब्र नहीं होता। ख्वाबों में मुमताज आती हैं और आते कहती हैं, शाह कब बनाओगे ताजमहल? मैंने कहा बस थोड़ा इंतजार गुप्ता जी, लगे हुए हैं, बहुत जल्दी बनने वाला है मुमताज तुम्हारा ताज। गुप्ता जी, भूल सकता हूं कैसे वो नजारा उम्र भर जब खुदा भी सो रहा था, चल दी वो बेखबर। वाह, तुम जो बिछड़ी इस चमन की सारी खुशियां छिन गई, जैसे चल दिया हो गुल से माली रिश्ता तोड़कर। बड़ी याद आती है मुमू की। जरा जल्दी करिए, जरा जल्दी तो कर रहा हूं और जल्दी करवाता हूं। हुजूर चलता हूं। अच्छी प्रोग्रेस चल रही है सर काम की। उधर नेताजी का भी काम पूरा हो गया और LIG कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट भैया जी को मिल गया। हाँ सो तो है, ये तो सब ऊपर वाले की कृपा है। हाँ सर, और ऊपर वाले की कृपा रही तो ताजमहल का कॉन्ट्रैक्ट भी भैया जी को ही मिलेगा। हाँ, उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों सर, सिंगल टेंडर पर काम नहीं दिला सकते क्या उनको? नहीं, सिंगल टेंडर पे काम दिलाएंगे तो विजिलेंस वाला अपना शेयर बढ़ा देते हैं। हाँ सर, आजकल ये विजिलेंस वालों ने अपने भाव कितने बढ़ा दिए हैं बताइए। वही तो मैं कहता हूँ भाई, जिसको खाना है ईमानदारी के साथ खाओ, ये मुझे छीना छपटी पसंद नहीं। हाँ सर, पर ईमानदारी का तो आजकल जमाना ही नहीं रहा ना। सच कहा। अब खैर 2 साल रह गए रिटायरमेंट के, जैसे तैसे करके ये भी गुजर जाएंगे। रिटायरमेंट? हाँ। अरे सर, आप रिटायर नहीं हो सकते, आपको तो एक्सटेंशन मिलेगा। अरे कहाँ चक्कर में पड़ना सुधीर बाबू,
अरे सर, आप रिटायर हो गए तो ताजमहल का काम कौन देखेगा? वो दारा शिको, उसे फाइल भेजो तो गलत जगह दस्तखत कर देता है। और एमडी की पोस्ट है कि हर 2-3 महीने में बदल जाती है सर। एक आप ही तो हैं सर जो पिछले 8 सालों से ताजमहल का काम देख रहे हैं। आपको तो एक्सटेंशन बादशाह को ही देना पड़ेगा। हाँ 8 साल हो गए? हाँ वाकई? ये वक्त कैसे गुजर जाता है सर, पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता। मैं तो कहता हूँ सर, अपने एक्सटेंशन की फाइल अभी से फॉरवर्ड कर दीजिए। सेक्रेटरी तक पहुंचते पहुंचते 2 साल लग जाएंगे। पर सुधीर, मैं अपनी फाइल खुद कैसे समझते नहीं? सर मैं हूं ना, आपके एक्सटेंशन की फाइल मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ और घुग्गी उस दारा शिको से लगवा लाऊंगा। हाँ वाकई? वो तो है सर। साहब जी, कोई विजिलेंस से मैडम आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैडम है जी? सुधीर, जाओ थोड़ा काम करो। और रुक जाता ना सर? नहीं, मैं संभाल, काम करो। मैडम है जी हाँ सर। क्या पहनी? जा भेजो उन्हें। जी जी। हाँ हाँ, क्या चीनी क्या कर भाग रहा है? मैडम कच्चा क्या है? पकड़ रखना उसको, सामने का पकड़ रखना उसको। पहुंच नहीं हुई मैं। अरे गुड मॉर्निंग मैडम। गुप्ता जी। चड्डा जी, आइए बैठिए। बताएं, कैसी आप? देखकर तो अच्छा लग रहा है, बताएं। बस ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपका भी देखकर तो अच्छा ही लग रहा है। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और बताएं, क्या चल रहा है आजकल आपका? बस भ्रष्टाचार निरोधक सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी में लगे हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार निरोधक सप्ताह मनाया जा रहा है और हमें खबर नहीं? हाँ, तो फिर बताएं कि आपने कुछ केसेस मिसेस पकड़ी कि नहीं? हाँ, क्या करें? हर इंस्पेक्टर को रोज का 5 केस पकड़ने का टारगेट दे दिया है। सो कोटा पूरा कर रहे हैं। आज ही 2 केस पकड़े हैं। आज ही तो पकड़े? सुनाइए ना, आपके केसेस बड़े मजेदार होते हैं। बड़ा इंटरेस्ट है आपको विजिलेंस केसेस में? हाँ आप में भी और आपके केसेस में। देखिए, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो सुनिए। एक केस में एक चपरासी ने एक आदमी से चाय पीने की मांग की, तो उसे मैंने रंगे हाथों चाय पीते हुए पकड़ा। दूसरे में एक क्लर्क ऑफिस का पेन जेब में दबाए घूम रहा था, तो उसे भी घर दबोचा। दोनों फुल प्रूफ केस गुप्ता जी, दोनों फुल प्रूफ केस। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया आपने। ये करप्शन ऐसे ही कम होगा। बताइए, चपरासी ब्लैकमेल करके चाय पी रहे हैं और ये सरकारी बाबू सरकार का पेन जेब में दबाए घूम रहे हैं। ऐसे तो ये सरकार ही बिक जाएगी। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप मैडम चिट्टा, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मन तो कहता है आपको सैल्यूट करूं, सैल्यूट। ओके। और बताएं, आपका इधर आना कैसे हुआ? गुप्ता जी, आपसे कुछ बात करनी है, तो चलिए। अच्छा, लाइए मैं कर देता हूँ, आप खामखा परेशान होंगे, तो बताएं। देखिए, ये जो LIG कॉलोनी के फ्लैट्स बन रहे हैं, इसमें बड़ी गड़बड़ी हो रही है। कैसी? इधर वाला। सब कुछ गड़बड़ है। जैसे? आपसे क्या छिपा है, आप तो सब जानते हैं। बड़ी धांधली मची हुई है वहां पर। अब देखिए ना, धांधली तो हर जगह मची, कोई क्या करे। पर गुप्ता जी, वहां तो बहुत ज्यादा ही धांधली मची हुई है। अब बताइए, दीवार ही पूरी नहीं की। दीवार? हाँ, दीवार आधा फुट छोड़ दे। आपके रहते भैया जी ऐसा करेंगे सोचा नहीं था। क्या किया भैया जी? साफ साफ बताइए। क्या किया भैया जी ने? हाँ। अब देखिए, जो कॉलोनी की पूरी बाउंड्री वॉल बननी थी, उसे नक्शे में 4 फीट ऊंचा दिखाया गया है। दिखाया गया? भैया जी को पेमेंट भी 4 फीट के हिसाब से हुआ है। बिल्कुल हुआ है। तो गुप्ता जी, उस हिसाब से मेरा भी। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। और भैया जी है कि 3.5 करके चले गए, आधा तो भूल ही गए। अब बताइए, है ना धांधली? पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस उम्र में भैया जी ऐसा करेंगे। विश्वास नहीं हो रहा? अब वो आप ही के कॉन्ट्रैक्टर है, आप ही उनके बिल पास करते हैं, तो सोचा चलो पहले आपसे चल के बात कर ली जाए। अब बात थी 4 फुट की, निकले 3.5। ये तो धोखाधड़ी हुई ना, और वो भी विजिलेंस वालों के साथ धोखाधड़ी। ना मैडम चड्डा, कैसी बातें कर रही हैं आप? विजिलेंस वालों के साथ भले ही धोखाधड़ी हो जाए, पर आपके साथ ना। रुकिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। सुधीर। हाँ सर। इधर आओ।
क्या क्या हो क्या रहा है ये? अच्छा, ये क्या मैडम क्या बोल रही, दीवार तो पूरी नहीं हुई। कौन सी दीवार सर? LIG वाली। वो तो अभी बनना शुरू भी नहीं हुई ना सर। गधे हो, इशारा भी नहीं समझते। मैंने कहा था ना भैया जी से इन विजिलेंस वालों को 4 लाख पहुंचवाने, पर मैडम का कहना 3.5 पहुंचे। कहां गए 50,000? नहीं सर, वो क्या है, कल थोड़ा कैश कम पड़ गया था। अब ये लोग चेक तो लेते नहीं ना। मैंने भैया जी से बात करी है, बाकी का पेमेंट भी आज शाम तक हो जाएगा। कोई इंश्योर कर लेना। बिल्कुल सर। हाँ तो मैडम चड्डा, मैं कह रहा था कि थोड़ा सीमेंट कम पड़ गया था, जैसा कि सुधीर ने बताया, पर आज शाम तक ये दीवार हम उठवा देंगे। देखिए, हमें पसंद नहीं ये सीमेंट और ये सब कुछ कम करना। बिल्कुल, हमें बिल्कुल। तो पूरी 4 फीट दीवार चाहिए। मैडम चड्डा, आज शाम तक आपको 4 फीट मिल जाएगा, आप निश्चित रहें। चलो, बात साफ हो गई। मेरा पूरा रात खराब कर दिया इस 3.5 ने। बिल्कुल। अब मैं चलती हूँ। बिल्कुल, आती जाती रहिएगा। चलो। वो क्या है, मुझे 3 केस और पकड़ने हैं। अच्छा अच्छा ठीक है? अच्छा, याद आया आपको। चलिए, बाय बाय। क्या हो रहा है? आपने तो मुझे कंफ्यूज ही कर दिया था सर। किस बात पे? वही दीवार वाली बात को लेकर। तुमसे 10 बार कहा कि तुम लल्लू, मालूम है? लल्लू, ये विजिलेंस वाले हैं, शरीफ लोग हैं। मैडम चड्डा आती हैं, तुम छेड़ते हो। क्या क्या हो रहा है ये? हैं? ये भाई, ये चेक की भाषा नहीं समझते, ये पैसा नहीं समझते, बस ये दीवार समझते हैं। दीवार का मतलब समझते हो? दीवार का मतलब हर वह चीज जो अंदर की चीज को ढक दे, समझे? समझे? तो बस इनका इंतजाम करवाओ। बिल्कुल सर, अभी कराते हैं। साहब जी, दरबार से एक आदमी आया, कह रहा है बादशाह सलामत ने आपको याद किया है। बादशाह सलामत ने याद किया है? जी। मुझे मालूम है, आजकल बादशाह सलामत मुमताज से ज्यादा मुझे ही याद करते हैं। जाओ कह दो नहीं आ सकता। जी साहब। रुके, कहना कि साहब काम कर रहे हैं, शाम तक आएंगे। जी जी, ठीक है। कैसे कैसे सर, यहाँ साइन कर दीजिए। साहब जी, कोई शर्मा जी आए हो, आपसे मिलना चाहते हैं। अब ये कहां से टके? कह रहे हैं ताजमहल के बारे में कुछ जरूरी बात करना है साहब जी। हमसे जरूरी? भेजो नहीं। जी साहब। मैं भी आता हूँ सर। गुप्ता साहब, सादरीकाल, मैं शर्मा प्रदूषण मतलब शर्मा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से। वो तो देखकर ही प्रतीत हो रहा है। आइए तशरीफ रखिए। बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जो ताजमहल आप बना रहे हो ना, हाँ हाँ, इसके बारे में आपसे कुछ, अब आप तो जानते हो पोल्यूशन का कितना हल्ला है। बहुत हल्ला है जी, बहुत हल्ला। और पोल्यूशन बोर्ड जब तक सर्टिफाई न करे कोई बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं हो सकता। हाँ, सो तो है। तो उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो सोचा डिस्कस कर लूं चल के। डिस्कस? हाँ। क्यों नहीं? पिछले 7 सालों में 70 महकमे डिस्कस करते ही तो आ रहे हैं। है जी। तो आप ही क्यों रह जाए? बताएं आप क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं? सर जी, जो ताजमहल आप बना रहे हो ना, हाँ हाँ, इससे पोल्यूशन कितना होगा? वो रेसिडेंशियल एरिया में बन रहा है ना। ताजमहल से पॉल्यूशन? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों जी? हाँ, और नक्शे विच नहीं देखे आपने? लाइए दिखाइए। हैं? नक्शा रखा हुआ? दिखाइए दिखाइए। हे भगवान, ये क्या हाल कर दिया आपने इस नक्शे का? थोड़ा पैड हो गया जी, और कुछ नहीं है। तो नक्शे में मैं बैठ रहा था, जो चमनिया वखाई ना अपने नक्शे में। हाँ, चमनी, चमनिया? हाँ जी, है वो रेसिडेंशियल एरिया में 4-4 चमनिया। वो कितना धुआं निकलेगा भाई साहब, आसपास के लोग वो वेले हो जाएंगे सर जी। है? अरे शर्मा जी, इसे आप बिजली घर नजर आ रहा है आपको? ये क्या, ये चिमनिया नहीं है, ये मीनारे हैं। मीनारे कहिए। नाम आप जो भी दे लो चमनियों को, धुआं तो निकलने वाला ना। ये धुआं मेरे दिल से निकलेगा, मेरे दिमाग से निकलेगा। मजाक कर रहे हो आप? मैं तो मजाक कर रहे हैं। तो मेरा तो नेचर ही ऐसा है, मेरा तो नेचर ही ऐसा है। फिर भी नक्शे में चमनिया है क्यों? पहली बात तो मीनारे कहिए, ये सिमेट्री के लिए है, आर्किटेक्चर ब्यूटी के लिए है। हाँ हाँ, सिमेट्री, हाँ हाँ, आर्किटेक्चरल ब्यूटी। हाँ हाँ।
धुआं तो निकलेगा। नहीं निकलेगा, मैं कह रहा हूं नहीं निकलेगा, मानिए ना। नहीं निकलेगा। नहीं तो क्या छोड़ो, ए जो ताजमहल नाम की फैक्ट्री आप बना रहे हो ना, इससे प्रदूषण कितना होगा? सार्जी रेसिडेंशियल एरिया में बन रही, बता दो। मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये फैक्ट्री नहीं है, नहीं है फैक्ट्री। तो फैक्ट्री होती केस मेरे पास को आता गुप्ता साहब, मैं आपके पास को आता। मुझे क्या मालूम? आपको नहीं मालूम? नहीं। खैर है भी छोड़ो। अच्छा, इसमें से गांदा पानी भी तो निकलेगा है? की प्लान की है? जामना रिवर में डालोगे? है? नहीं नहीं नहीं, जामना रिवर में नहीं डालोगे? नहीं नहीं कतई। तो की करोगे गंदे पानी का? ये गंदे पानी को मैं अपनी जेब में डाल के ले जाऊंगा, खुद भी नहाऊंगा, बच्चों को भी नहलाऊंगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? फिर मजाक कर रहे हो? तो आप भी तो मजाक कर रहे तो हैं। मेरा तो नेचर ही ऐसा ना, मेरा तो नेचर ही ऐसा। फिर भी गंदे पानी के निकास की व्यवस्था भी तो की होगी, क्लियरेंस है? देखिए शर्मा जी, मेरी बात सुनिए। हाँ, ये सारा ड्रेनेज सिस्टम इस नक्शे में दिखाया गया है, आप गौर से देखिए, गौर से। मैं तो कहता हूं ये नक्शे में क्या रखा है, अगर आप कुछ समझ रहे ना। मतलब पॉइंट पे आ जाओ डायरेक्ट। हाँ, तो नक्शे में बखा दे तो प्रॉब्लम ही खत्म है? और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, है? तो पॉल्यूशन वालों का हक बनता है कि नहीं कुछ? आप भी शर्मा जी खामखा इतना परेशान कर दिया। डिटेल में समझा रहे हो और कुछ नहीं। एक मिनट रुकिए। सुधीर इधर आओ। हाँ डार्लिंग, थोड़ी देर से बात करता हूँ, सर बुला रहे हैं। हाँ बाय बाय, लव यू। क्या क्या हो रहा है ये ऑफिस? सर अच्छा सुनो, इस प्रदूषण को यहां से लेके जाओ और इसके गंदे पानी की निकास की व्यवस्था कराओ। दिमाग खा गया मेरा। चल इसकी तो चलो अब प्रदूषण। गुप्ता जी, कौन है बे? गुप्ता जी, अंसाज। हुजूर आप खुद आ गए। मैंने कहा था ना कि मैं खुद आ रहा हूँ, काम चल रहा है। देखिए तरक्की पे है, स्टाफ तो रात दिन जुटा हुआ है काम पर। देखिए ना हुजूर, आप भी। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। दरअसल दूध लेने निकल रहा था। जब से मुंह गुजरी है तब से दूध लेने खुद ही गुजरना पड़ता। अच्छा गुप्ता जी, दरअसल यहाँ से गुजर रहा था तो हमने सोचा कि ताजमहल के बारे में हम खुद ही पता करते चले कि काम कैसा चल रहा। काम तरक्की पे आलम बना, स्टाफ तो रात दिन जुटा ही हुआ है। अब देखिए ना हुजूर, एस्टीमेट तैयार है, जस्टिफिकेशन हो चुका है, साइट तय हो चुकी है, बस आप टेंडर ड्राफ्ट निकलाई, समझे? गुप्ता जी 10 साल होने को आ रहे लेकिन अभी तक ताजमहल का काम शुरू नहीं हुआ। अरे ये देखो मुमताज बिंद हो गया। मुमताज बिंद? अरे आंखें मत लगाइए, ताजमहल देखते देखते गुप्ता जी, अब ताजमहल का काम कब शुरू करेंगे आप? बस टेंडर ड्राफ्ट निकला ही, समझे? गुप्ता जी ये ताजमहल का काम भी कॉन्ट्रैक्ट पर होगा, डिपार्टमेंटली नहीं हो सकता। नहीं हुजूर, डिपार्टमेंटली में कोई काम नहीं करता, मुफ्त की तनख्वाह खाते हैं। और वैसे भी मैं चाहता हूं कि मेरे रिटायरमेंट से पहले ये काम भी हो जाए। क्या आपका रिटायरमेंट पास आ रहा? हाँ हुजूर, कोई 1 साल रह गया। आप रिटायर होने वाले? जी हुजूर। नहीं गुप्ता जी, आप रिटायर हो नहीं सकते। नहीं हुजूर, बहुत खिदमत कर ली। अरे नहीं गुप्ता जी, आप रिटायर हो गए तो ताजमहल का काम ठप पड़ जाएगा। आप एक काम करिए, एक्सटेंशन की अर्जी वो दर्जी तारा सिको को दीजिए। जी। तारा सिको मुझ तक फाइल पहुंचाएगा, मैं फाइनल करूंगा 2 मिनट में। जैसा आप कहें। जरा जल्दी कीजिए गुप्ता जी, 10 साल होने को आ रहे। 10 साल कब तक सब्र करूं गुप्ता जी? अच्छा दूध ले जाना, कैंसर चाय वो कल नहीं होगी बाबा। कौन है बाबा? गुप्ता साहब, बादशाह सलामत भाई, आपके ऑफिस में भाई खैरियत तो है?
पप्पी लेने आए थे। क्या पपीते बेचना शुरू कर दिया साहब? हाँ हाँ पपीते पपीते। अब देखिए ना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अरे कोई मैं बावर्ची खाना बनवा रहा हूँ कि 2-4 दिन में बनके तैयार हो जाएगा। छोड़िए साहब, वो ठहरे बादशाह सलामत, उन्हें क्या पता सरकारी कामकाज कैसे होता है, आप क्यों टेंशन लेते अरे सरकारी कामकाज कैसे होता नहीं मालूम तो पता लगाएं। अब बैठिए, मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ बोलिए। मैं तो कहता हूँ भैया जी, सटिया गया है बुढ़ा, झक सवार हो गई उस पर। जब देखो ताजमहल की रट लगाए बैठता है। मैं यहाँ अपने एक्सटेंशन को लेके परेशान हूँ, उसे ताजमहल की पड़ी है। कल गया था दरबार में तो छूटते ही बोला, गुप्ता जी मेरे मुंह की ताजमहल का क्या हुआ? भगवान कसम जो रंज आया कि उठा के मुंह पे मार दूं फाइल और कह दूं कि ले चाट ले ताजमहल के टेंडर को साले। क्या जी, एक बात तो है, ताजमहल बने ना बने, आपकी तो बरादरी बन गई ना। भैया जी सिर्फ आप जैसे दोस्तों के लिए काम कर रहा हूँ। भगवान कसम बहुत मूड खराब कर दिया उसने। नहीं गुप्ता, गुप्ता जी को बुलाइए, गुप्ता जी को। भाई 15 साल होने को आ रहे हैं, ये ताजमहल का काम नहीं होता। रात दिन जुटे हैं गुप्ता जी, लेकिन ताजमहल। अरे गुप्ता जी को बुलाइए। गुप्ता हुजूर। कौन? हुजूर आइए गुप्ता जी, आइए। बताइए गुप्ता जी, ताजमहल का काम कैसा चल रहा? हुजूर का इकबाल बुलंद हो, काम तरक्की पे आलम पना, स्टाफ तो जुटा ही हुआ है काम पर। गुप्ता जी 15 साल होने को आ रहे, लेकिन ताजमहल का काम, या खुदा कब बनेगा ताजमहल? देखिए ना हुजूर, एस्टिमेट तैयार है, जस्टिफिकेशन हो चुका है, साइट खरीदी जा चुकी है, LIG कॉलोनी बन चुकी है, पर एक नई प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम? अरे क्या प्रॉब्लम आई है बाबा? हुजूर आपको मालूम है कि जिस जमीन पर ताजमहल बनना था उस पर कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते थे। हाँ 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 उन लोगों को अपन ने LIG कॉलोनी बना के दे दी थी। हाँ हाँ। हुजूर उन्होंने जमीन के ट्रांसफर ऑर्डर पे स्टे ले लिया है। स्टे ले लिया? हाँ हुजूर। किस बिना पर? क्या कहते हैं वो लोग? हुजूर वो टेनेंसी राइट क्लेम कर रहे हैं। टिन टेनेंसी